कुंभ महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। कल मकर संक्रांति पूरा हिंदुस्तान मनाने वाला है। मकर संक्रांति, पोंगल, ये तमाम त्योहारों का वक्त आ गया। लोहड़ी आज है, लोहड़ी की शुभकामनाएं भी आप सभी को है। लेकिन मकर संक्रांति पर देश में पतंग उड़ाने की एक परंपरा है। पिछले कुछ वर्षों से पतंगबाजी का एक खतरनाक पहलू अब देखा जा रहा है। हर साल मकर संक्रांति के आसपास चाइनीज मांझे की मौत की वजह की घटनाएं सामने आ रही हैं और चिंता की बात यह है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझे का इस्तेमाल धड़ाधड़ जारी है। आखिर चाइनीज मांझा क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इसके जरिए पतंग उड़ाई जाती है, इसके क्या खतरे हैं और सबसे बड़ी बात, आपको क्यों और कैसे इस चाइनीज मांझे से सावधान रहना है। आपके हर सवाल का जवाब आज एक एक करके आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में जरूर मिलेगा। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि जिस चाइनीज मांझे की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल कितना खतरनाक है। बैतूल में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक डॉक्टर की नाक कट गई। उनकी नाक पर 10 टांके पड़े हैं। धार में चाइनीज मांझे में फंसकर एक युवक का गला कट गया। किसी तरीके से उसकी जान बच पाई है। तीसरी खबर चूरू की है। वो भी चाइनीज मांझे की वजह से एक बाइक सवार का गला कट गया। ये लिस्ट लंबी है और नतीजे इससे भी घातक हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ 24 घंटे में घटी 3 घटनाएं ही बता रहे हैं। आज हम आपको चाइनीज मांझे से जुड़े ऐसे हर सवाल का जवाब देंगे जो इस वक्त आपके दिमाग में आ रहे हैं। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में पतंग उड़ाने की परंपरा रही है, लेकिन हर साल इस मौके पर चाइनीज मांझे से जुड़ी दुर्घटनाएं भी सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में चाइनीज मांझा इतना खतरनाक बन गया कि गले में गमछा लपेटे होने के बावजूद युवक का गला कट गया। मार्केट में जा रहा था, तभी अचानक मेन रोड पे एक धागा लाइन का मेरे गले में घुसाने लगा। तो गले में मुझे पता लगा कि यार धागा में मेरी बाइक रोकते रोकते मैं अचानक गिरने जैसी स्थिति में हुआ और मुझे पता लगा कि यार मेरा गले में धागा आ गया। तो मैंने बाइक रोकते रोकते गला कट गया। चाइना डोर से उसका गला कटने के कारण घायल अवस्था में यहाँ लाया गया था और उसका अभी उसका जो घाव था वो 7 इंच के लगभग था और उसको रिपेयर भी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 20 टाँके उसको आए हैं। पेशेंट की स्थिति अब ठीक है। इसी तरह चूरू में एक बाइक सवार की गर्दन कट गई। दुर्घटना शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई। गले में चाइनीज मांझा फंसते ही युवक नीचे गिर पड़ा। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे किसी तरह बचाया जा सका। रविवार को ही ऐसा एक हादसा बैतूल में हुआ। डॉक्टर अंशु गुप्ता मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी अचानक पतंग का धागा सामने आ गया। नाक बुरी तरह से कट गई और अस्पताल में जाकर 10 टांके लगाने पड़े। मेरे सर डॉक्टर अंशु गुप्ता इटारसी से हैं, तो वो उनकी सिस्टर के साथ शोभापुर जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ता सलैया, वहाँ पर पतंग का चाइनीज़ मांझा लटका हुआ था या जो भी उड़ के आया हो कहीं से, तो वो चलती गाड़ी पर उनके 30-40 स्पीड था गाड़ी का, तो सीधे नाक पर लगने से उनकी नाक कट गई थी। उसका उनको हम लोग पास के आजू बाजू हॉस्पिटल में ले गए थे, तो वहाँ पर उनको 10 टाँके लगे हुए। हर पतंगबाज चाहता है कि उसकी पतंग ना कटे और दूसरे की कट जाए। ऐसे में वो उस डोर की तलाश में होता है जो आसानी से ना टूटे। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल इसी लालच में होता है, लेकिन ये हर साल कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाता है और मौत का मांझा साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ऐसी भी क्या पतंग उड़ाना कि दूसरे की जान के साथ आप खिलवाड़ कर दे। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, आपको अलग अलग घटनाओं के जरिए आपको समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं। आपके परिवार को, आपके परिजनों को क्यों इससे सावधान रहना चाहिए, हम आपको 4 घटनाएं बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। 2 दिन पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांस्टेबल शाहरुख ड्यूटी पर थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी गले में मांझा फंस गया, वहीं गिर गए। तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। जनवरी 2024 की एक और घटना सुनिए। हैदराबाद में सेना का एक जवान चाइनीज मांझे की चपेट में आया, मोटरसाइकिल चला रहा था, गिर गया, उसकी मौत हो गई।
सेना का जवान अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और हमने उसको खो दिया। इसी तरह दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के धार में पिता के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे बच्चे की चाइनीज मांझे की चपेट में आकर मौत हो जाती है। पतंग का धागा बच्चे की गर्दन में फंस गया था। जुलाई 2022 में ऐसा ही एक और हादसा दिल्ली में सामने आया था। हैदरपुर फ्लाईओवर पर 30 साल के एक युवक की मौत हो गई थी और वो मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। कारण वही चाइनीज मांझा। कोई ड्यूटी पे जा रहा था, कोई बच्चे के साथ मार्केट जा रहा था, कोई घर लौट रहा था। तीनों ही बातें डेली रूटीन में आपके साथ भी हो सकती हैं। हम आपको सचेत कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हम क्यों कह रहे हैं कि हवा में उड़ती है मौत? आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ये चाइनीज़ मांझा आपकी गर्दन तक पहुंच जाता है। दिखता नहीं है, आप बाइक पे चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कहाँ से कोई चीज़ आई और सीधे आपके गले में फंस जाता है। कोई पक्षी हवा में उड़ रहा है, उसको भी वो दिखाई नहीं देता और वो चाइनीज़ मांझे में आकर उसका शिकार हो जाता है, उसका फंस जाता है। इन तस्वीर में ध्यान से देखिए, कबूतर काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हुए चाइनीज़ मांझे वाले इसमें फंस गया है। और बरेली की घटना है। बरेली पुलिस ने कबूतर को छुड़ाने के लिए क्रेन को बुलाया। किसी तरीके से कबूतर को इस क्रेन की मदद से बचाया जा सका। पक्षियों का तो काम ही उड़ना है, लेकिन चाइनीज़ मांझा इतना खतरनाक है कि पक्षी तक उससे सुरक्षित नहीं रहते। हम इसीलिए बार बार आपको चेता रहे हैं। कल मकर संक्रांति का दिन है, खूब पतंग उड़ाइएगा, खूब ध्यान भी रखिएगा। पतंग के साथ जो मांझा है वो कृपया करके चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। ये मांझा बैन भी है, इस पर प्रतिबंध भी है। जितना हो सके अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद जिम्मेदार बनिए और ऐसा तभी होगा जब आप सावधान खुद रहने वाले हैं। आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर चाइनीज़ मांझा नाम कहाँ से आया? करीब दशक भर पहले तक चाइनीज़ मांझा नेपाल के रास्ते भारतीय बाजार में आता था। उस पर अब प्रतिबंध लग गया, लेकिन शहर शहर इसकी फैक्ट्री खुल गई है। आपको बताते हैं कि चाइनीज़ मांझा बनता कैसे है। दरअसल ये धागा सूती नहीं है, ये नायलॉन का धागा है जो आसानी से कटता नहीं है, टूटता नहीं है। यानी सूती धागों से कहीं ज़्यादा मजबूत ये नायलॉन का धागा होता है। इसके नायलॉन के धागे के ऊपर शीशे या दूसरे केमिकल की लेप लगा दी जाती है। यानी ये धागा और मजबूत हो जाता है और टूटना, इसको तोड़ना असंभव हो जाता है। ऊपर से बेहद धारदार भी होता है क्योंकि कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है। इसीलिए ये होता है कि इस मांझे के साथ उड़ती पतंग बाकी पतंगों की डोर काट देती है। अपनी पतंग तो बच जाती है, लेकिन इस मांझे की चपेट में जो आता है इंसान, वो खतरनाक उसके लिए हो जाता है। आप समझ सकते हैं इसकी चपेट में किसी की गर्दन आ जाए तो कितनी खतरनाक उसके साथ घटना हो सकती है। हमने आपको कई एग्जाम्पल्स दिखाए। देश के जिन इलाकों में पतंग उड़ने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, पतंग उड़ाई जाती है, उनमें से एक अलीगढ़ भी है। हमने अलीगढ़ के एक पतंगबाज से बात करके ये समझने की कोशिश की कि पतंग की साधारण डोर और चाइनीज़ मांझे वाले धागे में फ़र्क क्या होता है। ये देखिए आप, ये गर्दन से आ गया, गर्दन पे आया, ये देखिए, ये देखिए, कुछ भी नहीं बिगड़ना है इसका। और देखिए दोबारा आप, ये देखिए आप, ये गर्दन पे आया, ये इसको इधर उधर कर लो, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए कमज़ोर मांझा है, ये देखिए, और देखिए, और देखिए, ये देखिए, ये आया, ये कट गया, ये कटेगा नहीं, ये टूट जाएगा, कमज़ोर धागा। ये देखिए आप, 100 बार भी अगर चाहेंगे ना तो 100 बार भी जो है ये गर्दन नहीं काट पाएगा। ये कमज़ोर मांझा है, इसमें ताकत नहीं है। 30 नंबर धागा 1 2 3 है। सूती मांझा टूट जाएगा, लेकिन अगर नायलॉन का चाइनीज़ मांझा है तो वो नहीं टूटेगा, आपकी गर्दन को नुकसान पहुंचा देगा। चाइनीज़ मांझा इतना खतरनाक है, बावजूद इसके धड़ल्ले से बिकता है। इतना ही नहीं, पुलिस जब कार्रवाई के लिए जाती है तो उसके ऊपर हमला भी होता है। जी हाँ, राजस्थान के चुरू में कल ऐसा ही हुआ। चाइनीज़ मांझा जब्त करने गई टीम के ऊपर हमला किया गया। घर के अंदर घुसी नगरपालिका की टीम पर महिलाओं और पुरुषों ने लाठियों और पत्थरों से हमला किया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाना पड़ा। मौके से भारी संख्या में चाइनीज़ मांझे को बरामद किया गया है। यानी एक तरफ तो चाइनीज़ मांझे से लोगों की जान जा रही है, लोग खतरनाक रूप से जख्मी हो रहे हैं, उनकी जान पर आफत आ रही है। दूसरी ओर घरों के अंदर चाइनीज़ मांझे का कारोबार भी चल रहा है और पुलिस पकड़ने जाए तो उस पर हमला होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे चाइनीज़ मांझे पर बैन क्यों नहीं है? बिल्कुल बैन है, लेकिन बैन के बावजूद इसकी बिक्री जारी है।
बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं। दिल्ली में साल 2017 से चाइनीज मांझे पर बैन है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल दोनों पर बैन लगा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट और एनजीटी दोनों ने अलग अलग समय में साफ साफ कहा है कि पतंगबाज केवल कॉटन के धागे से ही पतंग उड़ाएं। बावजूद इसके दुकानदार चाइनीज मांझे की बिक्री करते हैं और खरीदने वाले खरीदते भी हैं और इतने बड़े और दर्दनाक हादसे भी होते रहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि चाइनीज धागे से कॉटन वाली डोर कैसे अलग है। पतंगबाजों में ये गलतफहमी है कि चाइनीज धागा बेहतर होता है, लेकिन आज हमने वाराणसी के कुछ ऐसे पतंगबाजों से भी बात की जो इस हुनर के माहिर माने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आपके अंदर स्किल हो तो देसी डोर से भी चाइनीज मांझे वाले धागे को काटा जा सकता है। यानी अगर आपके पास तरीका है, टेक्निक है, स्किल है तो आप कॉटन के धागे से, सूती धागे से भी नायलॉन के धागे को काट सकते हैं। देखिए कैसे। जितना अच्छा देसी मांझा काट सकता है, चाइनीज़ मांझा नहीं काट सकता है उतना अच्छा। जो पेच पतंगबाज लड़ाता है वही पेच उसको लड़ाना है। पतंग थोड़ा सा भारी रखना है और थोड़ी अगर हवा होती है तो और ज़्यादा देसी मांझे के अनुकूल होता है और चाइनीज़ मांझे को देसी मांझा बहुत आसानी से काट देता है। बाहर का निकलता हुआ भी आप खींच सकते हैं, ऊपर से जाके जो भी पेच होता है, ज़्यादातर पेच जो होता है वो सामने वाले अपोनेंट के पेच पे डिपेंड करता है। देसी मंजा सबसे बेस्ट है। हम ये अभी हमें पतंग उड़ाते हुए 25 साल हो गया है। 25 साल में हमने धागे ही से लड़ाया है, जिसे देसी मंजा बोलते हैं। तो चाइनीज़ मंजा हमको नहीं काट पाएगा, मैं बहुत गुड्डी काट देता हूँ। कैसे कैसे किस स्टाइल? बस वो मंजा जैसे हवा है वो जैसे रख के पकड़ के खींच लेना, नीचे से खींच लेना, ऊपर से मार देना, जहाँ झटका मार देंगे एकदम धागे की तरह वो कट के जाएगा चाइनीज़ मंजा। चाइनीज मंजे को देसी मंजे से एकदम आसानी से काटा जा सकता है। हवा अगर तेज हो, आप भारी पतंग उड़ाइए, खाली उसमें पेच अगर टच भी करेगा तो चाइना मंजा तुरंत कट जाएगा। अगर कोई नीचे से पेच कर रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबको नीचे का घर चाहिए। नीचे वाला नीचे से जाए और ऊपर वाला जब भी रखे बस सीधा खींच ले, बाहर का खींच ले, पट मार दे, आड़ा मार दे, थपकी मार दे, उसकी पतंग कट जाएगी। ट्रिक भी है, कानून भी है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। सजा का भी प्रावधान, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप भी पतंग उड़ाते हैं तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि मांझे से हुई मौत के मामले में आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है और इसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और हाँ, इन दिनों सड़क पर चलते हुए सावधान जरूर रहें। फिलहाल जागरूकता में ही बचाव है।